मिस्टर यून ने चेयरमैन यांग को गियोवानी पे इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, लेकिन चेयरमैन यांग ने उस पे ऑलरेडी ही इन्वेस्टिगेट करके रखा था, तो उसे जो कुछ भी पता था उसने मिस्टर यून को ये बता दिया। फेलिक्स चौंक गया कि क्या आपने उस पे इन्वेस्टिगेट किया था? चेयरमैन यांग कहते हैं, ऑफ कोर्स, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना ही तो था। मैंने बहुत पहले ही उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया था। उसे यूएस में अडॉप्ट करने से पहले वो कोरिया में था। वो बहुत अजीब था। वो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी बहुत मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर उसे छुपा रहा था, लेकिन फिर भी रिसेंटली मुझे कुछ क्लू मिल गया और मैंने मिस्टर यून को वो दे दिया। फेलिक्स कहता है, आपने उसे क्या क्लू दिया है? चेयरमैन यांग कहते हैं, आई थिंक 1 हफ्ते पहले मैंने उसे दिया था। फिर उससे बात करने के बाद फेलिक्स जिस एरिया में रहता है वहाँ पे चेयरमैन यांग उसे छोड़ने के लिए आ गए और कहा कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। फेलिक्स उसे कुछ बताने में हेजिटेट कर रहा था और फिर वो आखिर में कह ही देता है कि मुझ पर जो आरोप लगा था उसे हटवा देने के लिए थैंक यू। चेयरमैन यांग भी खांसते हैं और कहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, अब तुम अंदर जाओ। उसके जाने के बाद फेलिक्स फिर मेडिकल के सामने ही खड़ा था और सोच रहा था कि तो इसी रीजन की वजह से मिस्टर यून ने उसके घर आना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो उसका बायोलॉजिकल सन है। मुझे लगा था कि लीगांग ने उसे कुछ कहा होगा, तो इसीलिए ही उसने हमारे घर आना बंद कर दिया। लेकिन तभी उस मेडिकल शॉप से हीटन एक लड़की के साथ बाहर निकलता है। वो उसे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक तो हो ना? वो लड़की कहती है, हाँ मैं थोड़ी दवाई लेने के बाद ठीक हो जाऊंगी। हीटन कहता है, लेकिन फिर भी हमें घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। तभी उसने फेलिक्स को देख लिया और कहा कि तुम्हें तो काफी दिनों बाद देख रहा हूँ, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए? फेलिक्स कहता है, मैं अब यहाँ पे ही रहने आ गया हूँ। हीटन कहता है, मैं बस तुम्हें कॉल करने की सोच ही रहा था, क्योंकि मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। फेलिक्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है, तुम दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे हो। हीटन उसे शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मैरिज करना एक अच्छी बात है, लेकिन अब हम एक फैमिली बनने वाले हैं, तो इससे मैं और ज्यादा खुश हूँ। एनीवे फेलिक्स, मैं तुम्हें वेडिंग इनविटेशन देने के लिए फिर आऊंगा, तब हम साथ में खाना खाएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग कंपनी में काम कर रहे थे। गियोवानी अपने ऑफिस से बाहर आके सेक्रेटरी किम से शेड्यूल के बारे में बात कर रहा था। फिर वो फेलिक्स की ओर देखता है और अपने कंधे पे मसाज करता हुआ कहता है, पूरे दिन बैठे हुए मुझे अभी थकान जैसा फील हो रहा है। लेकिन फेलिक्स ने उसकी ओर देखा भी नहीं, तो गियोवानी सोचता है, उसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं, लेकिन हम फोन पे तो बहुत ज्यादा बातें करते ही रहते हैं और वहाँ पे वो मुझे इग्नोर भी नहीं करता। लगता है उसे अब भी थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब जब से फेलिक्स ने कहा है कि हम अलग अलग घर में रहेंगे, तब से वो अलग ही रह रहे हैं, लेकिन वो फोन पे तो बात करते ही रहते हैं। फिर गियोवानी अपना काम खत्म करके फिर से अपने ऑफिस में चला गया। उसके जाने के बाद फेलिक्स उसकी ओर देखता है और चैन की सांस लेता है कि मैं ऑलमोस्ट पकड़ा ही गया था। फिर कुछ दिनों के बाद गियोवानी काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। तब उसे लियो का कॉल आया कि गियोवानी तुम घर कब वापस आ रहे हो? गियोवानी कहता है, मैं रास्ते में ही हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा। क्यों? लियो कहता है, नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम कितने दूर हो, तो केयरफुली ड्राइव करना। और उसने कॉल काट दिया। लियो और नोहा घर पे गियोवानी की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे थे। नोहा ने जो कैप पहनी थी उसे देख के लियो कहता है, क्या तुम सच में ये पहनने वाले हो? अपनी उम्र तो देखो। नोहा कहता है, ये तो बर्थडे पार्टी है ना, तो कम से कम हम उसके लिए इतना तो कर सकते हैं। गियोवानी पार्किंग एरिया में पहुंच गया था। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। उसे लगा कि लियो का मैसेज है, लेकिन गियोवानी को उसके बनी का मैसेज आया था कि मैंने आज बहुत सारा खाना बना दिया है, क्या तुम यहाँ आकर मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? गियोवानी वहीं से ही वापस मुड़ गया फेलिक्स के पास जाने के लिए। जैसे ही गियोवानी ने बाहर से दरवाजा खोला, फेलिक्स उस पे कन्फेटी बॉल पॉप करता है और उससे बर्थडे विश करता है। गियोवानी कहता है, क्या आज मेरा बर्थडे है? फेलिक्स कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता था? गियोवानी कहता है, हाँ, मैं वो बस बहुत ज्यादा बिजी था। फिर वो नोटिस करता है कि क्या उसने वो रिंग अपनी उंगली में पहन ली है, क्या उसने वो नेकलेस निकाल दिया, लेकिन अचानक से उसने ऐसा क्यों किया? और वो अभी बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा है।